तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत मैला नाम की एक लड़की से होती है जो भी मात्र 19 साल की है। यहाँ पर वो स्विट्जरलैंड से आई थी, वो भी एडल्ट एक्ट्रेस बनने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेला को उसका पहला काम मिलता है। जिसके बाद बेला के डायरेक्टर्स उसे हर सीन में बताने के बाद उसे ट्रीट करते हैं। वो उसे अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन करने के लिए बोलने लगते हैं। लेकिन बेला ये सब बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और उसकी इस हरकत से तंग आकर डायरेक्टर उससे पूछता कि आखिर तुम्हें वीडियो बनवाना है या फिर नहीं। यहाँ पर वो बेला को समझाता है कि शुरुआत में तो सबको ऐसे अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों बाद आदत पड़ ही जाएगी। अब उसकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद बेला थोड़ी बहुत तो मोटिवेट हो ही जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेला अब अपना काम बखूबी निभाने लगती है। अब उसका काम देखने के बाद डायरेक्टर और उसके बाकी लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। अब अगले सीन में हम बेला को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर बेला अपनी 3 लड़कियों के साथ रहती है, जिनका नाम जॉय, एस्नी और किम्बर्ली होता है। और ये तीनों लड़कियां भी बेला की ही तरह एडल्ट एक्ट्रेस होती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि बेला और जॉय एक एडल्ट कंपनी को ज्वाइन करने के लिए उधर निकल पड़ते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो कंपनी उन्हें अपने अंदर काम करने के लिए ले लेती है। अब यहाँ पर इनको एक आदमी के साथ काम करने के लिए बोल दिया जाता है, जिसका नाम माइक होता है। और अगली सुबह हम सेट पर इन्हीं तीनों लोगों को देखते हैं। इसी दौरान बेला की नजर एबा पर पड़ती है, जो अपने टाइम की बहुत ही खूबसूरत एडल्ट एक्ट्रेस रह चुकी है। इसके अलावा वो बहुत ही खूबसूरत भी थी और वहाँ पर मौजूद सारे लोग बस उसी लड़की को ही देखे जा रहे थे, जिसे देखने के बाद बेला को उससे काफी ज्यादा जेलस फील होने लगता है। वहाँ पर उस औरत को सारे लोग गिगलर गर्ल बोलकर बुला रहे होते हैं, जिसे सुनने के बाद बेला को कुछ समझ में नहीं आता और वो अपनी फ्रेंड से पूछती कि इसका मतलब क्या है। तब उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि गिगलर गर्ल उसे बोलते हैं जो एक नॉर्मल लड़की के अलावा कुछ और होती है, यानी वो ऐसे काम कर सकती है जो नॉर्मल लड़कियां नहीं कर सकती। अब उसके बारे में ऐसा सुनने के बाद बेला उसके जैसा बनने का सोचने लगती है। अब वो ठान लेती है कि उसके लिए चाहे उसे जो भी करना पड़ेगा, लेकिन वो एक ग्रेड की एक्ट्रेस बनकर रहेगी। जिसके बाद अब अगली सुबह ये तीनों मिलकर एशली का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और अब ये चारों एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ईवा और उसका डायरेक्टर भी वहाँ पर मौजूद होता है। इसके अलावा दोनों वीआईपी में बैठे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोग ही जा सकते हैं। अब यहाँ पे इतना सब कुछ देखने के बाद बेला और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है कि अब वो ऐसी ही एक्ट्रेस बनेगी। अब हम देखते हैं कि रात होने के बाद बेला जब सोने लगती है, लेकिन वो सो नहीं पाती क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी यही सब चल रहा था। जिसके बाद वो अचानक से उठती है और गीगल कंपनी को फोन लगा देती है और वो उनसे बोलती है कि उसे भी गिगलर गर्ल बनना है। यहाँ पर तब वो लोग बताते हैं कि तुम्हें गिगलर गर्ल बनने से पहले खूबसूरत और फेमस बनना पड़ेगा और इसके अलावा उसे हर एक कैटेगरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम जान पाते हैं कि बेला के पास ना ही तो इतना एक्सपीरियंस है और ना ही वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, इसीलिए वो लोग बेला को रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये सुनने के बाद बेला काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और सुबह होते ही वो अपने फ्रेंड माइक से बोलती है कि मुझे हर कैटेगरी के वीडियोस में काम करना है। जिसके बाद माइक की मदद से बेला को उसका पहला कैटेगरी वाला वीडियो मिल जाता है। हम जान पाते हैं कि बेला को अपने इस काम में उसे रस्सियों से बांधकर ऊंचाई में लटका दिया जाएगा, जिसके बाद उसके साथ जबरदस्ती वो सब किया जाएगा और ऐसा ही होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब करने के बाद बेला की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी इन कामों से पीछे नहीं हटती। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि माइक उसे एक और कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसमें उसे बहुत ही हार्ड तरीके का एडल्ट काम करना था। उस शूटिंग में बेला के बालों को जोर से खींचा जाएगा और इसके अलावा उसके साथ जबरदस्ती कई तरीकों से किया जाएगा। इसके अलावा इसके साथ साथ उसे मारा भी जाएगा और फिर भी बेला ये सब कुछ करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कब इसका शूट शुरू हो जाता है। अब शूटिंग के दौरान बेला के बालों को वैसे ही खींचा जा रहा था जैसे उसने वीडियो में देखे थे। इसके अलावा उसे जोर जबरदस्ती के साथ मारा और पीटा भी जा रहा था और इस तरीके से 4-5 लोग मिलकर बेला के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होते हैं। लेकिन इन सबसे बेला को अब की बार काफी ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो वीडियो शूट को आधे पर ही रुकवाकर वहां से चली जाती है। अब उसने शूट पूरा नहीं किया था, इस वजह से उसे पैसे भी नहीं मिल पाते। इसके साथ साथ माइक बेला को अपनी एजेंसी से निकाल भी देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि घर आने के कुछ टाइम बाद बेला फिर से एक अडल्ट वेबसाइट पर फोन लगाती है, लेकिन वहां पर उसे पता चलता है कि वहां के लोग उन्हीं लड़कियों को रखते हैं जो लड़कियां किसी न किसी एजेंसी से कनेक्ट होती हैं। लेकिन इस बार बेला कहते हैं कि वो उनके लिए फ्री में वीडियो शूट करवाएगी। अब कंपनी वाले अपनी इतनी फायदे की बात सुनने के बाद उसे फौरन बुला लेते हैं। अब जब बेला अपने काम के बारे में उनसे पूछने लगती है, तब वो लोग बताते हैं कि तुम्हारे साथ 2 ब्लैक तरीके के लोग इंटीमेट होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेला उनके साथ शूट करने के लिए रेडी हो जाती है और उसका शूट अच्छे से हो भी जाता है। लेकिन बेला को ये सीन करते हुए काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन बेला कैसे भी करके अपनी इस मुश्किल घड़ी को पार कर लेती है और ये वीडियो बेला का काफी ज्यादा पॉपुलर होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला सीधा जाकर गिगलर गर्ल से मिलती है और उससे कहती है कि वो उसकी एजेंसी में काम करना चाहती है। जिस पर गिगलर कहता है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ ऐसी चीजें बताओ जिससे मुझे पता चले कि तुम गिगलर गर्ल बनने के लायक भी हो या नहीं। जिस पर बेला बताती है कि अभी उसने हाल ही में एक कंपनी के लिए 2 ब्लैक लोगों के साथ काम किया था और उसकी वो वीडियो काफी ज्यादा हिट रही है और इसके अलावा उसने इस वीडियो बनवाने के कोई भी पैसे चार्ज नहीं किए थे।
और वो ये सब कुछ अपने प्लेजर के लिए कर रही है, क्योंकि उसे पसंद है कि लोग उसके साथ इस तरीके से ऐसा काम करें। अब ये सुनने के बाद गिगलर उसे अपनी कंपनी में काम देने के लिए राजी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे बेला को बहुत सारे कंपनी से काम करने के ऑफर्स आने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि काफी लंबे टाइम तक बेला बहुत सारी मेहनत और मशक्कत करने के बाद वो आखिरकार गिगलर गर्ल बन ही जाती है, जिसके बाद बेला अपने फ्रेंड जॉय को भी उसी कंपनी में काम दिलवाती है। अब आगे होने वाले शूट में जॉय को भी 3 लोगों के साथ इंटीमेट होना था, लेकिन किसी वजह से उनमें से तीसरा आदमी आने में असमर्थ हो जाता है और उसकी जगह पर किसी और को भेज दिया जाता है, जिसका नाम एक्सन होता है। अब ये नाम सुनने के बाद जॉय डर जाती है, क्योंकि एक्सन नाम के व्यक्ति से उसका एक बार सामना हो चुका था और उसने उसको काफी ज्यादा दर्द और थका डाला था। और एक बार फिर से एक्सन जॉय को हैरेस कर देता है और ऐसा करते हुए बेला उसे देख लेती है, जिसके बाद जॉय डायरेक्टर से कहती है कि एक्सन मुझे काफी ज्यादा हैरेस करता है और इस चीज को बेला ने भी देखा है। लेकिन यहाँ पर बेला सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप मार लेती है, जिसकी वजह से जॉय और बेला की फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बेला को एवा के साथ काम करने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर बेला एवा से जेलस होती थी, इसलिए वो शूट पर एवा पर अपना पूरा गुस्सा निकाल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेला और एवा दोनों गिगलर की पार्टी में एक दूसरे के साथ जाते हैं और ये लोग वीआईपी एरिया में बैठे होते हैं। अब हम देखते हैं कि बेला दूर से अपने फ्रेंड जॉय को देख रही होती है, जो काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। यहाँ पर बेला को समझ में आ जाता है कि उसने अपने कैरियर के लिए सबको छोड़ दिया, और इसके अलावा जब वो घर जा रही होती है तो वो अपनी कार से भी उतर जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि बेला ने अब अपना काम छोड़ दिया है, क्योंकि बेला इस इंडस्ट्री की सच्चाई जान चुकी थी। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।